ओके, टुडे लेट्स वी स्टार्ट विथ अ मॉडल। मॉडल मीन्स क्या है? व्हाट इज अ मॉडल? तो मॉडल जो है उसको देख करके हम कई बार कंफ्यूज होते हैं कि मॉडल क्या होगा, और मॉडल के बारे में काफी सारे डाउट्स रहते हैं। लेकिन डेफिनेटली आज की इस क्लास के बाद आपके लिए मॉडल सबसे इजी बन जाएगा। आप इजीली मॉडल को यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि हम किसे मॉडल कहेंगे। व्हाट इज मॉडल? तो आप बोलोगे सर कैन है, वुल्ड है, वुल्ड है, माइट है, ये सब मॉडल है। लेकिन ये तो एग्जाम्पल हो गए मॉडल के। मॉडल का ये तो एग्जाम्पल हुआ। कैन, वुड, मे, माइट, ये सब तो एग्जाम्पल है। आई एम नॉट आस्किंग द एग्जाम्पल, आई एम आस्किंग व्हाट इज मॉडल। मैं पूछ रहा हूँ कि मॉडल क्या है, व्हाट इज मॉडल। तो मॉडल मतलब कि हम सिंपली कह सकते हैं, मॉडल्स मतलब कि यहाँ पे मॉडल के नाम से ही पता चलता है कि मॉडल मतलब कि मूड। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? मूड की बात की जा रही है। मूड मतलब मन की बात। यानी कि अगर इंग्लिश भाषा में आपके मन में कुछ चल रहा है, वो अगर आपको किसी को बताना हो तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? मूड का, यानी मॉडल का। यानी आपका मूड कैसा है, आपका मूड कैसा है, और आप अंदर से क्या फील कर रहे हो, वो अगर किसी को बताना चाहते हो या आप किसी को जताना चाहते हो तो आप किसका यूज करोगे? मॉडल। किसका यूज करोगे? मॉडल। इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया रहेगा कि मॉडल मतलब क्या। मॉडल मतलब हमारे मन की बात किसी को बताना, और वो बताने के लिए जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं ना, उन शब्दों को हम मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। अब ये नेगेटिव फॉर्म में भी होता है और पॉजिटिव फॉर्म में भी होता है। ओके, तो हम लोग डिटेल में आज स्टडी करने वाले हैं कि कैसे मॉडल को यूज करना है। अगर हमारे मन में कुछ चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें मॉडल का यूज करना है। ओके, नाउ आई विल गिव यू एग्जांपल। अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो एग्जांपल के बाद ये डेफिनेटली श्योर हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कि देखो, पहले तो मैं बता देता हूँ, मॉडल इसके नाम से ही पता चल जाता है कि आपका मूड बता रहा है। आपका मूड क्या है, आपके मन की बात क्या है। आपका मूड क्या है, आपके मन की बात क्या है। आपके मन की बात जो शब्द बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉडल। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। यू कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखो, यहाँ पे आपने बोला यू कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे कैन का मतलब क्या हुआ? कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यानी चांसेस है कि तुम बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम नहीं बोल सकते। मुझे ऐसा लगता है, मेरे मेरे मन में ऐसा चल रहा है कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो। यानी ऐसा मुझे लगता है कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो। तो अगर मुझे ये बताना है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम बोल सकते हो, तो मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? तो मैं यहाँ पे यूज कर दूंगा कैन। कैन क्या बता रहा है? एबिलिटी। मुझे लगता है कि आपकी ये एबिलिटी है, आप इसके लिए काबिल हो कि आप इंग्लिश बोल सकते हो। यानी मेरे मन में चल रहा है कि आप इंग्लिश बोलने के लिए काबिल हो, आप बोल सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। और ये बताने के लिए, ये मेरे मन की बात बताने के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया? कैन का। किसका इस्तेमाल किया? कैन का। अब देखो, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। यू शुड स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे मैंने क्या किया? यू शुड स्पीक इंग्लिश। देखो, यहाँ पे आप अगर कैन को और शुड को निकाल दो तो बाकी का सेंटेंस देखो सेम है। आई स्पीक इंग्लिश, सॉरी, यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश। कोई फर्क है? नहीं है। ये तो सेम हो गया। सिर्फ कैन की जगह पे, सिर्फ कैन की जगह पे मैंने किसका इस्तेमाल किया? सिर्फ मैंने कैन की जगह पे किसका इस्तेमाल किया? सुल्ड का। इसका इस्तेमाल किया? सुल्ड का। तो सुल्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? सुल्ड मेरे मन की कौन सी बात बता रहा है? ये बता रहा है कि ये एडवाइस दे रहा है, यू शुड स्पीक इंग्लिश। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो। यू शुड इंग्लिश मतलब तुम इंग्लिश बोल सकते हो। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारी काबिलियत है, मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम बोल ही सकते हो। यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। अब शुड का मतलब क्या होगा? मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। मैं आपको क्या दे रहा हूँ? अभी एडवाइस दे रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो। यहाँ पे शुड का मतलब क्या होगा? मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। अब मैं आपको क्या दे रहा हूँ? एडवाइस दे रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो। मैं आपको कोई एबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हें ये करना चाहिए।
तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। देखो सोल्ड ने पूरा का पूरा मेरे मन की बात को बदल दिया। मेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को, मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को इंग्लिश बोलनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को इंग्लिश बोलनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सुल्ड क्या बता रहा है कि आपको बोलनी चाहिए। ओके, और कैन क्या बता रहा है कि तुम बोल सकते हो। अब मेरे मन में जो चल रहा है वो बताने के लिए मैंने कैन और सुल्ड का इस्तेमाल किया। सो यहाँ पे डेफिनेटली सबको समझ आ गया होगा, अब देयर इज नो कंफ्यूजन कि मॉडल क्या है। मॉडल क्या करता है, आपका मूड बताता है। मॉडल क्या बताता है, आपका मूड बताता है, आपकी एबिलिटी बताता है, आपके मन की बात बताता है, आपके मन में क्या चल रहा है। आपके मन में ये चल रहा है कि तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तो आप किसको यूज करोगे, कैन को। यू कैन स्पीक इंग्लिश मतलब क्या होगा, यू कैन स्पीक इंग्लिश का मतलब क्या होगा, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। ओके, मैं ये चाहता हूं कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तुम्हारी एबिलिटी है। लेकिन जैसे मेरे मन में आया कि भाई मुझे किसी को एडवाइस देनी है, मुझे किसी को एडवाइस देनी है, सलाह देनी है, किसी को सलाह देनी है, तो मैं उसे सलाह क्या दूंगा, यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। ओके, तुम्हें इंग्लिश आती है तो तुम क्यों इंग्लिश नहीं बोलते हो, मैंने सलाह दी कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। ओके, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, दैट मीन्स तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कैन हो, शुड हो, वुल्ड हो, कुल्ड हो, मस्ट हो, मे हो, कोई भी मॉडल होने दो, ये सब क्या बताते हैं, आपके मन की बात बताते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है ये बताते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्लाइड्स। यूज ऑफ मे। अब हम लोग एक एक मॉडल का बात करेंगे, हम लोग अब यहाँ पे एक एक मॉडल की बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम हर एक मॉडल को आपको समझना है कि कौन से मन की बात बताने के लिए, आपके दिल में क्या चल रहा है ये बताने के लिए आप कौन सा मॉडल यूज करोगे ना, बस उसी को आपको चॉइस करना है। बाकी इसमें कोई कोई डिफिकल्टीज नहीं है। अब उसको चॉइस करना भी बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं आपको एक एक का पक्का मतलब बता देता हूँ एग्जाम्पल के साथ में। ओके, तो नाउ यूज ऑफ मे। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यूज ऑफ मे। ओके, यूज ऑफ मे। मे का यूज कब करेंगे, मे का यूज कब करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। मे आपको क्या देता है, परमिशन मांगने के लिए। अगर आपको किसी से परमिशन मांगनी है, ओके, अगर आपको किसी से परमिशन मांगनी है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, मे का। किसका इस्तेमाल करोगे, मे का। अगर आपको परमिशन मांगनी है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, मे का। ओके, तो यहाँ पे परमिशन किससे मांगनी है, यहाँ पे कंडीशन है, परमिशन किससे मांगनी है, हमसे बड़ों से, हमसे बड़ों से। अगर आपसे कोई बड़ा है, उससे अगर आपको किसी भी चीज की परमिशन मांगनी है तो आप डेफिनेटली क्या करोगे, मे। अगर आपके दिल में चल रहा है कि भाई मैं किसी से परमिशन मांगू या मैं किसी को परमिशन दूं, तो मैं किसका यूज करूंगा, मे का। तो सबसे पहला यूज क्या हो गया मे का, परमिशन की। तो एग्जाम्पल देखते हैं। सर, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। सर, मैं क्या आपको एक सवाल पूछूं। मेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे सवाल पूछना है, तो मैंने क्या बोल दिया, सर मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। सर, मैं क्या आपको एक सवाल पूछूं। फिर मैंने पूछा, मे आई हेल्प यू सर। फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना भाई सर को पूछ लूं कि भाई आपकी कोई मदद कर सकता हूं मैं। तो मैंने सवाल पूछा, मे आई आस्क यू सर, सॉरी, मे आई हेल्प यू सर। क्या मैं सर आपकी मदद करूं। तो यहाँ पे मैंने क्या ली, परमिशन ली। और किससे ली, सर से। किससे ली, सर से, हमसे बड़ों से। हमसे बड़ों से जब हमें रिस्पेक्ट से बात करनी हो, ओके, जैसे हमारे कोई बॉस हो या कोई सर टीचर हो, प्रिंसिपल्स हो, बैंक के ऑफिसर्स हो, जो हमसे बड़े हैं, ओके, उनसे हम कैसे बात करते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं। और रिस्पेक्ट से बात करने के लिए आप क्या बोलोगे, मे। मे, मे मतलब कि यू आर आस्किंग अ परमिशन कि सर मैं क्या आपकी मदद करूं, सर क्या मैं आपको एक सवाल पूछ सकती हूँ। तो आपने क्या मांगा, परमिशन। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, यस। यस, तो मैं क्या बोलूंगा, यस यू कैन आस्क मी। ओके, तुम मुझे पूछ सकती हो। यस यू कैन हेल्प मी, कि हाँ तुम मेरी मदद कर सकती हो। ओके, तो यहाँ पे मे का मतलब क्या आएगा, यहाँ पे परमिशन मांग रहा है, लेकिन परमिशन में कंडीशन क्या है, अपने बड़ों से, रिस्पेक्ट से, तभी ही मे का इस्तेमाल करना है। अब मे का सिर्फ एक ही इस्तेमाल थोड़ी ना है। मे क्या बताता है दूसरा, मे क्या बताता है दूसरा, पॉसिबिलिटी। क्या बता रहा है यहाँ पे,
पॉसिबिलिटी। अगर कोई चांसेस है, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होने वाला है, तो आपको क्या लग रहा है? पॉसिबिलिटी लग रही है, आपके मन में चल रहा है कि भाई ये भी हो सकता है। आपके मन में ये चल रहा है कि भाई ये भी तो हो सकता है। तो मे आपके मन की क्या बताता है? पॉसिबिलिटीज बताता है। ओके, तो आप हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। मे बी ही इज राइट। आपको ऐसा लगता है, शायद कोई आकर के बोल रहा है नहीं नहीं ये गलत इंसान है, ये गलत बोलता है, ये गलत बोलता है, लेकिन आपके मन में आया कि नो, मे बी ही इज राइट, कि शायद वो सही हो सकता है, शायद वो सच बोल रहा है। ओके, मे मतलब क्या आ गया? शायद। आपके मन में क्या चल रहा है? शायद चल रहा है। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपकी मन की बात बताता है। सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी ऐसा एक लौता टॉपिक है जिसमें आप अपने मन की बात किसी को भी बता सकते हो। ओके, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके मन में कुछ चल रहा है, आपको बताना है, तो आप डेफिनेटली किसको यूज करोगे? मॉडल को यूज करोगे, मॉडल ऑक्सिलरी को यूज करोगे। यहाँ पे मैं क्या बता रहा है? पॉसिबिलिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? पॉसिबिलिटी। ओके, मे बी ही इज राइट, शायद वो सही हो सकता है। ओके, ही मे कम टुडे, शायद वो आज आ सकता है, शायद वो आज आ सकता है। आपके मन में चल रहा है कि वो कब आएगा, तो आपने बताया शायद वो आज आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि आज वो आ सकता है। ही मे कम टुडे, आपने क्या बताया? पॉसिबिलिटी। आपने ये बताया कि आज वो आएगा? नो। आपने ये बताया कि आज वो नहीं आएगा? नहीं। आपने क्या बोला? शायद वो आ सकता है। ये सिर्फ ही कम टुडे, देखो मे को हटा दो, ही कम टुडे, वो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मे लगाने से आपने क्या कंफर्म कर दिया? सामने वाले को क्या बता दिया कि भाई वो आएगा या नहीं आएगा। उसको तो बीच में आपने क्या बता दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो आ सकता है। यानी मे से आपके मन की बात आ गई कि आप पूरी तरीके से श्योर नहीं है कि वो आएगा ही। आपके मन की बात बाहर आ गई क्योंकि आपने ये बता दिया कि मैं श्योर नहीं बोल रहा हूँ कि वो आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि आज वो आएगा। ओके, यानी अपने अपनी मन की बात बता दी। तो यहाँ पे क्या आया? पॉसिबिलिटी। अगर आप किसी को विश करते हो, क्या करते हो? विश। देखो, हम क्या करते हैं? विश करते हैं और बोलते भी है कि भाई हमें विश करो। हम चाहते हैं कि लोग हमें विश करें और हम भी सबको क्या करना चाहते हैं? विश करना चाहते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। अगर विश करना है, किसी के बारे में भी विश करना है, दुआ करनी है, तो आप क्या बोलोगे? मे गॉड ब्लेस यू। ओके, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। ओके, मे यू लिव लॉन्ग। ओके, मे यू लिव लॉन्ग, तुम खूब खूब जियो, तुम खूब खूब जियो। ये आप क्या कर रहे हो? विश कर रहे हो ना। आपके मन में क्या चल रहा है? आप सामने वाले को क्या बताना चाह रहे हो कि भाई मैं आपको विश कर रहा हूँ। तो विश करने के लिए आप क्या बोलोगे? मे। क्या बोलोगे? मे। तो मे के हमने 3 यूज देखे। मे को आप 3 जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप किसी से परमिशन ले रहे हो, लेकिन हाँ हाँ हाँ, परमिशन लेने के लिए क्या सोचना पड़ेगा कि आप अपने बड़ों से परमिशन ले रहे हो। ओके, आप अपने बड़ों से परमिशन ले रहे हो, रिस्पेक्टफुली परमिशन ले रहे हो, तो ही भाई मे को यूज करो। ओके, दूसरा क्या आ रहा है? पॉसिबिलिटी, कि आपको ऐसा लगता है कि शायद ऐसा होगा, शायद वो सही है। ओके, तो आप क्या बोलोगे? मे। अगर आपको किसी को भी विश करना हो, ओके, किसी को भी विश करना हो, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? मे का। तो ये 3 यूज हो गए मे के। मे बेसिकली क्या करता है? परमिशन देता है, परमिशन लेने के लिए यूज होता है, या दूसरा पॉसिबिलिटी बताने के लिए, या किसी को विश करने के लिए। अब हम लोग दूसरे मॉडल की तरफ जाते हैं, मॉडल नंबर 2। अब मॉडल नंबर 2 क्या है? कैन। मॉडल नंबर 2 क्या है? कैन। अब यहाँ पे कैन की बात कर रहे हैं। कैन कहाँ पे यूज होगा? कैन कहाँ पे यूज होगा? तो सबसे पहले ये भी हमारे मन की बात बताएगा। सारे मॉडल का एक ही काम है, हमारे मन में जो चल रहा है वो बताना। हम सामने वाले को हमारे मन की बात बताएंगे तो मॉडल यूज करेंगे। अब मॉडल का सबसे पहला यूज कौन सा है? परमिशन। आप बोलोगे सर ये तो सुना सुना लग रहा है, परमिशन परमिशन। अरे हाँ, ये तो हमने मे में अभी तो यूज किया, अभी तो हमने बोला मे के लिए परमिशन, तो सर मे परमिशन के लिए मे भी यूज करेंगे और कैन भी यूज करेंगे? तो नो, यहाँ पे डिफरेंस है ना। मैंने आपको मे बताते वक्त क्या बोला था? मे में क्या बोला था कि परमिशन लेने के लिए यूज होगा, लेकिन किसकी परमिशन? अपने बड़ों से। अपने बड़ों से, एल्डर से परमिशन लेनी है तो मे का यूज करेंगे। लेकिन भाई अगर आप अपने दोस्तों में कोई परमिशन लेते हो, अपने छोटों से कोई परमिशन लेते हो, तो भाई वहां पे मे थोड़ी यूज करोगे।
हमारे दोस्तों से अगर बात कर रहे हैं तो वहां थोड़ी रिस्पेक्ट करने जाएंगे कि भाई प्लीज मेरे को पेन दे दे। हमारे दोस्तों में रिक्वेस्ट नहीं होती है ना, रिस्पेक्ट नहीं होती है दोस्तों के बीच में। कौन सी रिस्पेक्ट, कौन सी रिक्वेस्ट? वहां तो हम क्या बोलेंगे, ला भाई पेन दे दे मेरे को। ओके, तो यहाँ पे कैन की बात हो रही है। यहाँ पे कैन किसकी परमिशन ले रहे हैं? हम हमसे छोटे हैं या हमारे दोस्त हैं। ओके, यानी यहाँ पे अगर मैं सिंपल सेंटेंस में आपको कहूँ तो इनफॉर्मल। कौन सा? इनफॉर्मल। और फॉर्मल मतलब हम फॉर्मली किससे बात करते हैं? हमसे बड़ों से। और इनफॉर्मली किससे बात करते हैं? हमारे दोस्तों से, अंकल से, आंटी से। अंकल आंटी से कहाँ रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, वहां तो हम लोग ऐसे ही फ्रीली बात करेंगे। तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? कैन। क्या बोलेंगे? कैन। कैन यू कैन गो। आपने उसे क्या परमिशन दिया? देखो, परमिशन लेना हो या देना हो, कैन और मे का यूज होता है। लेकिन मे का यूज कब होता है? मे का यूज क्या होता है? जब बड़ों से बात होती है। और कैन का यूज कब होता है? जब हम हमारे फ्रेंड्स में बात करते हैं। ओके, यहाँ पे एग्जांपल्स क्या है? यू कैन गो, तुम जा सकते हो। अब दोस्त को मैंने बोल दिया यू कैन गो, जा तू यहाँ से। ओके, तो यू कैन गो, आपने उसे परमिशन दे दी कि तू जा भाई। ओके, और यू कैन लिव इन माई हाउस, आपने उसे बोला, उसे परमिशन ली कि तुम मेरे घर में रह सकते हो। तुमने उसे परमिशन दी कि तुम मेरे घर में रह सकते हो। यू कैन लिव इन माई हाउस, तुम मेरे घर में रह सकते हो। आपने उसे क्या दी? परमिशन। अगर आपको किसी को परमिशन ना देनी हो ना, तो आप क्या बोलोगे? यू कैन नॉट लिव इन माई हाउस, यू कैन नॉट लिव इन माई हाउस, यू कैन नॉट गो, यू कैन नॉट गो, तुम नहीं जा सकते। ओके, तुम मेरे घर में नहीं रह सकते। ओके, कैन के पीछे क्या लगा दो? नॉट। क्या लगा दो? नॉट। या फिर आप इसका शॉर्ट में भी लिख दो, कांट। क्या लिख दो? यू कांट गो, यू कांट लिव इन माई हाउस। देखो, अगर परमिशन के लिए मना करना हो, ओके, आपने पूछा मे आई कम इन सर, आपने क्या पूछा? मे आई कम इन सर। आप पूछोगे कैन आई कम इन सर? पूछोगे? नो। आप अपने बड़ों से बात कर रहे हो ना, तो आप क्या बोलोगे? मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आऊं सर? अगर मुझे हाँ बोलना है तो मैं पूछूंगा यस यू कैन कम। अगर मुझे ना बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा? नो यू कांट, यू कांट, तुम नहीं आ सकते। यू कैन नॉट, तुम अंदर नहीं आ सकते। देखो, मना करना हो ना तो आपको कंपलसरी कैन नॉट ही यूज करना पड़ेगा। आप मे नॉट यूज नहीं कर सकते। आप ये बोलोगे नो यू मे नॉट कम, आप ये बोलोगे यू मे नॉट कम, कभी नहीं, कभी नहीं। आपको अगर कभी भी मना करना हो तो आपके पास एक ही चॉइस है, कैन नॉट। मे नॉट सिर्फ परमिशन लेने के लिए यूज होता है, परमिशन मना करने के लिए कभी यूज नहीं होता। परमिशन में आपको अगर किसी से मना करना हो कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तो आपको किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा? कैन पे। आप ये नहीं बोल सकते मे नॉट। ओके, मे नॉट, मे नॉट नहीं बोल सकते कि तुम नहीं आ सकते। तुम नहीं आ सकते बोलना है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? कैन नॉट। आप मे नॉट नहीं बोल सकते। ओके, तो यहाँ पे मे और कैन के बीच में आपको एकदम परफेक्टली समझ आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है मे और नॉट के बीच में। लेकिन यहाँ पे मे और कैन के बीच में और एक बात रह गई है कि अगर आप अपनी कैपेसिटी बता रहे हो, क्या बता रहे हो? कैपेसिटी, कि तुम ये कर सकते हो। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। सी कैन नॉट कुक, वो खाना नहीं बना सकती। आप बता रहे हो, कैपेसिटी बता रहे हो कि आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते, तो आप किसका यूज करोगे? कैन का। तो कैन के कितने यूज है? दो। अगर आपको कैपेसिटी बतानी है या फिर कैपेसिटी बतानी है या फिर परमिशन लेनी है, और वो भी परमिशन किससे लेनी है? हमसे छोटे लोगों की, यानी दोस्तों में परमिशन लेनी है, हमसे छोटे हैं उनसे परमिशन लेनी है, तो आप यहाँ पे कैन का यूज कर सकते हो। सो आई कैन मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नाउ हम लोग बात करते हैं मे और कैन के बाद कुल्ड की। अब ये भी मॉडल ऑक्सिलरी है, ये भी आपकी मन की बात ही बताएगा। अब आपके मन में क्या चल रहा है वो कुल्ड बताएगा। लेकिन कुल्ड क्या बताएगा? आपके मन में क्या चल रहा है जो कुल्ड बताएगा? तो लेट्स सी क्या बताएगा। पोलाइट रिक्वेस्ट। क्या बताएगा? पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर आप किसी से बहुत पोलाइटली बात करना चाहते हो, रिक्वेस्ट करना चाहते हो, तो जैसे आप किसी के घर पे गए, ओके, किसी रिश्तेदार के घर में गए, तो आप उसको क्या बोलोगे? पानी दो, ऐसा बोलोगे? नो, आप उससे क्या बोलोगे? कुड आई हैव सम वाटर प्लीज, कुड आई हैव सम वाटर प्लीज, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? आपने क्या बोला? बहुत पोलाइटली बोला।
रिक्वेस्टफुली बोला, पोलाइटली, रिक्वेस्टली आपने क्या बोला, वुड आई हैव सम वाटर प्लीज, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है। ओके, अब आपने यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट कर दी, कुड यू प्लीज ओपन विंडो, कुड यू प्लीज ओपन विंडो, क्या तुम विंडो खोल सकते हो। आपने रिक्वेस्ट की, आपने ये नहीं बोला कि जाओ विंडो खोल दो, आपने ये नहीं बोला कि ला जाओ पानी लेके आओ मेरे लिए, आपने ऐसे नहीं बोला, आपने रिक्वेस्ट करके बोला। आपके मन में क्या चल रहा है, रिस्पेक्ट की फीलिंग चल रही है, आप रिस्पेक्टफुली बोलना चाहते हो, रिक्वेस्ट करना चाहते हो, वो भी रिक्वेस्ट कैसे, पोलाइटली करना चाहते हो। तो आप क्या बोलोगे, कुड, क्या यूज करोगे, कुड। अब कोई बोलेगा सर ये कुड तो पास्ट फॉर्म होता है ना, पास्ट फॉर्म होता है ना, यस वो पास्ट फॉर्म भी होता है, लेकिन कई बार वो पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है। यहाँ पे कहीं कोई पास्ट की बात नहीं हो रही है, फिर भी कुड का यूज होगा, फिर भी कुड का यूज होगा। कुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमेशा यूज किया जाता है, लेकिन कुड का जो आप सोच रहे हो वो भी सही है, कुड का यूज पास्ट के लिए तो डेफिनेटली होता ही है, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपको अगर पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो भी क्वेश्चन कुड से आएगा। ओके, तो भी यहाँ पे आप कुड से बात करोगे। कुड क्या बता रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट, आप किसी से पोलाइटली क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। आप क्या बोल रहे हो, कुड आई हैव सम वाटर प्लीज, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है। कुड यू कुड यू स्लो योर म्यूजिक वॉल्यूम, क्या तुम तुम्हारे म्यूजिक का वॉल्यूम कम करोगे। तुम ये नहीं बोल रहे कि भाई म्यूजिक का वॉल्यूम कम कर, टीवी का वॉल्यूम कम कर, आप बोल रहे हो कुड यू स्लो योर म्यूजिक वॉल्यूम्स, क्या तुम तुम्हारे म्यूजिक वॉल्यूम्स को कम करना चाहोगे, कम कर सकते हो। तो यहाँ पे कुड की बात आ रही है। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे पास्ट एबिलिटी की बात करेंगे। कुड का दूसरा यूज क्या है, पास्ट एबिलिटी, क्या है, पास्ट एबिलिटी। अगर आप पास्ट एबिलिटी की बात कर रहे हो, पास्ट की बात कर रहे हो, यानी भूतकाल की बात कर रहे हो, भूत की नहीं भूतकाल की बात कर रहे हो, नहीं तो बोलेंगे सर यहाँ पे भूत कहाँ से आ गया। ओके, तो भूत की बात नहीं करनी है, भूतकाल की बात करनी है। ओके, तो यहाँ पे पास्ट एबिलिटी के लिए हमें क्या यूज करना है, क्या यूज करना है, कुड, क्या यूज करना है, कुड। तो लेट्स लुक एट द एग्जांपल, क्या एग्जांपल है, यस्टरडे I could not find my wallet. Yesterday I could not find my wallet. कल मैं मेरा पर्स नहीं ढूंढ पाया। Yesterday, yesterday मतलब कल, मैं मेरा पर्स नहीं ढूंढ पाया, मतलब मेरी एबिलिटी नहीं थी, मेरी कंडीशन नहीं थी कि मैं मेरा कल वॉलेट ढूंढ पाऊँ। कल मैं मेरा वॉलेट मैंने ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिला, और मेरी एबिलिटी नहीं थी, मेरी शक्ति नहीं थी कि मैं उसे ढूंढ पाऊँ। तो मैंने क्या बोला, yesterday I could not find my wallet. कभी की बात की, कल, कल मैंने कोशिश की थी पर्स ढूंढने की, वॉलेट ढूंढने की, पर मैं ढूंढ नहीं पाया था। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट ईयर he could not speak English well. लास्ट ईयर he could not speak English well. लास्ट ईयर वो अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकता था। ओके, मैंने क्या बताया, उसका एबिलिटी बताया, क्या बताया, उसकी एबिलिटी। कौन सी एबिलिटी बताई, पास्ट एबिलिटी, पुरानी काबिलियत। उसमें पहले ये काबिलियत नहीं थी कि वो इंग्लिश बोल सके, लेकिन आज उसकी काबिलियत है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, स्पोकन इंग्लिश कर रहा है, उसकी काबिलियत है कि अब वो इंग्लिश बोल सकता है। ओके, अब प्रेजेंट में क्या है, वो बोल सकता है, लेकिन लास्ट ईयर वो नहीं बोल सकता था। क्यों, क्योंकि भाई वो इंग्लिश नहीं जानता था, लेकिन अब तो वो इंग्लिश के बारे में इतना कुछ जान चुका है, तो वो क्या कर सकता है, बोल सकता है। तो यहाँ पे आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि लास्ट ईयर ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश वेल, लास्ट ईयर वो अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकता था। आपने एक बाजू क्या बताई, एबिलिटी, और दूसरी बाजू क्या बताई, पास्ट। पास्ट मतलब पुराने टाइम की बात कर रहे हैं कि पहले वो इंग्लिश अच्छी बोल नहीं सकता था, लेकिन आज तो बोल सकता है ना। ओके, तो यहाँ पे कुड का यूज कब होगा, जब पास्ट एबिलिटी की बात होगी, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात होगी, तो आप किसको यूज करने वाले हो, कुड को यूज। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, शुड की, किसकी बात कर रहा हूँ, शुड। अब आप बोलोगे सर शुड का यूज कब करेंगे, तो शुड का यूज आप हमेशा एडवाइस के लिए करो। हम सब एडवाइस देने में एक्सपर्ट हैं, और हम चाहते हैं कि हम सबको क्या दे, सलाह दे, सूचन दे। हम हमेशा जब भी मौका मिलते हैं एडवाइस देने का नहीं भूलते, हम सबको क्या दे के रखते हैं, एडवाइस दे के रखते हैं।
कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, अरे तेरे को तो कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। तो हम हमेशा कि सबको क्या देते रहते हैं, एडवाइस देते। तो अगर आपको किसी को भी एडवाइस देनी हो ना, तो एडवाइस देने के लिए आप किसका यूज करोगे, शुड। किसका यूज करोगे, शुड। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल क्या है, यू शुड गो होम नाउ, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। आप क्या बोल रहे हो, यू शुड गो होम नाउ, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। आप उसको आप उसको ये नहीं बता रहे हो कि तू घर जा सकता है कि नहीं जा सकता, ये नहीं बोल रहे कि तुझे जाना पड़ेगा, आप तुम उसे एडवाइस कर रहे हो कि भाई अब तो बहुत टाइम हो गया है, अब तो तुम्हें घर जाना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, यू शुड गो होम नाउ, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। आप उसे क्या दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो। यू शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग, आप उन्हें क्या दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो कि भाई खाते समय बोलना नहीं चाहिए, खाते समय बोलना नहीं चाहिए, आप एडवाइस दे रहे हो। आप तो खाते समय बहुत बोलते हो, लेकिन दूसरों को एडवाइस देने के लिए थोड़ी छोड़ेंगे, उसे तो बोल देंगे कि भाई खाते समय नहीं बोलना चाहिए। ओके, यू शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग, यू शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग। दूसरा, आस्क एडवाइस, ये तो हो गया एडवाइस देने की बात हो गई, ये तो एडवाइस देने की बात हो गई। अगर किसी को आप एडवाइस पूछते हो, सामने के साथ सामने से जाके पूछते हो कि भाई एडवाइस दो, आप सामने से जाके पूछते हो कि भाई एडवाइस दो, तो आप यहाँ पे क्या पूछोगे, शुड आई लीव नाउ, क्या मैं जाऊं, तो वो क्या बोलेगा, वो कोई ना कोई एडवाइस देगा आपको। ओके, अब आपने एडवाइस के बारे में सवाल कर दिया, क्या कर दिया, एडवाइस को जाकर के क्वेश्चन कर दिया, तो क्वेश्चन कर दिया तो भी फुल। और आप किसी को सलाह दे रहे हो, सूचन दे रहे हो, किसी को समझा रहे हो, तो आपको क्या बोलना होगा, सुल्ड, कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा करो। सुल्ड मतलब तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। ये सब हम क्या देते हैं सबको, एडवाइस। और एडवाइस देना है, आपके मन में चल रहा है, आपकी मन की बातें कि आपको एडवाइस देनी चाहिए, तो आपके माइंड से, अपने मन से कौन सा शब्द बाहर आएगा, सुल्ट। कौन सा शब्द बाहर आएगा, सुल्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट, मस्ट। यहाँ पे मस्ट क्या है, मस्ट कंपल्सरी, क्या है, कंपल्सरी। अगर आप किसी को कोई भी कंपल्सरी बातें करना चाहते हो, कंपल्सरी, कंपल्सन, तो उसके लिए क्या यूज होने वाला है, मस्ट, कंपल्सरी। ओके, वी मस्ट नॉट एबल, सॉरी, वी मस्ट नॉट बी लेट, कंपल्सरी, कि तुम्हें, अब तुम किसी को सलाह नहीं दे रहे हो, सूचन नहीं दे रहे हो, परमिशन नहीं ले रहे हो, आप उसे नियम बता रहे हो, क्या बता रहे हो, नियम, कि तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। तुम उसे कोई ये नहीं बोल रहे कि ऐसा करो या मत करो, तुम उसे बोल रहे हो कि ऐसा ही करना पड़ेगा। ओके, तुम्हें होमवर्क करना ही पड़ेगा, तुम चॉइस नहीं ले रहे हो कि तुम्हें होमवर्क करना चाहिए या तुम्हें होमवर्क करना है कि नहीं करना है। मैं कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ, तुमसे कोई जवाब नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुमसे कोई जवाब नहीं मांग रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा ही होगा। ओके, तो मस्ट, मस्ट मतलब कंपल्सरी, उसमें कोई चॉइस नहीं है, कोई चांस नहीं है, तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा, मस्ट। वी मस्ट नॉट बी लेट, हमें लेट नहीं होना है। ओके, नहीं होना है, नहीं होना चाहिए नहीं, नहीं होना चाहिए नहीं, नहीं होना है, होना ही नहीं है, हमें लेट होना ही नहीं है। ओके, यू मस्ट टेल मी, तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा, तुम मुझे बताओगे, क्या तुम मुझे बताने वाले हो या तुम्हें बताना चाहिए, ये सब कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे मस्ट आ गया ना, तो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा, बताओ, तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा, मस्ट मतलब बताना ही पड़ेगा। यहाँ पे कंपलसरी आ गया, मस्ट मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, कंपलसरी की बात कर रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे आई मस्ट फॉरगेट एंड अंडरस्टैंड, आई मस्ट फॉरगेट एंड अंडरस्टैंड, यहाँ पे भी कंपलसरी आ गया कि तुम्हें उसे भूलना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। यू मस्ट फॉरगेट, तुम्हें भूलना ही पड़ेगा, तुम्हें समझना ही पड़ेगा। यू मस्ट फॉरगेट एंड अंडरस्टैंड, यू मस्ट फॉरगेट एंड अंडरस्टैंड। ओके, नाउ वी मूव फॉर द नेक्स्ट, लास्ट वन इज अ वुल्ड। लास्ट क्या है, लास्ट ऑक्सिलरी मॉड्यूल मॉडल किसका है, लास्ट मोड क्या है, वुल्ड का, किसका है, वुल्ड का। अब यहाँ पे वुल्ड का यूज क्या होने वाला है, व्हाट इज द यूज ऑफ वुल्ड। वुल्ड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे तुम पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो सर ये तो सुना सुना लग रहा है, अगर पोलाइटली रिक्वेस्ट करना है तो मैंने तो कहीं सुना है
तो मैंने बता दिया ना भाई कि आपने कहाँ सुना था, कहाँ सुना था, पोलाइटली रिक्वेस्ट करना कहाँ पे सुना था, ये रहा, किसने सुना था, कुल्ड में। कहाँ सुना था, कुल्ड में। लेकिन देखो यहाँ पे पोलाइटली रिक्वेस्ट करने की बात की थी, मैंने ये बोला था पोलाइटली रिक्वेस्ट करो, लेकिन वुल्ड में मैं आपको बोल रहा हूँ पोलाइटली रिक्वेस्ट करो, और उसके साथ क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली पोलाइटली रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक्चुअली ऑफर है। आप किसी को किसी चीज की क्या कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो। आप किसी को क्या कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो। ऑफर कर रहे हो मतलब वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या तुम्हें एक कप चाय चलेगी, ऑफर कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो। वो क्या बोलेगा, यस चलेगी, नो नहीं चलेगी। ओके, वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना है। अब देखो तुम उसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, रिक्वेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन रिक्वेस्ट से ज्यादा तुम उससे क्या कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो। क्या कर रहे हो, ऑफर, कि क्या तुम क्रिकेट खेलना चाहोगे। ओके, क्या तुम क्रिकेट खेलना चाहोगे, तो वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट। आप बोलोगे यस मैं खेलना चाहूंगा, आप बोलोगे नो मैं नहीं खेलना चाहूंगा। अगर आपको किसी पास्ट हैबिट के बारे में बताना है, किसी पास्ट हैबिट के बारे में, यानी आपकी पुरानी आदतें, तो भी आप वुल्ड का यूज करें। व्हेन आई वाज लिटिल, जब मैं छोटा था, आई वुड प्ले हाइड एंड सीक। जब मैं छोटा था तो क्या करता था, मैं हाइड एंड सीक खेलता था। तो पुरानी बातों के लिए आपने क्या किया, पुरानी आदतों के लिए आपने क्या किया, वुल्ड। तो वुल्ड के दो यूज है, एक तो आपको किसी को ऑफर करना है, लेकिन ऑफर रिक्वेस्टफुली करना है, और दूसरा आपको पास्ट हैबिट बतानी है, तो आप किसका यूज करोगे, वुल्ड। लास्ट एग्जाम्पल, इन माई चाइल्डहुड, बचपन में, आई वुड ड्रिंक मिल्क, बचपन में मैं दूध पीता था। ओके, ये मैंने क्या बताई, मेरी पुरानी आदतें। तो पुरानी आदत बताने के लिए आप किसका यूज करोगे, तो आई होप सभी को ये समझ में आ चुका होगा। मॉडल मतलब